नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी असेसमेंट, ऑडिट, सर्च एंड सीजर। इस टॉपिक पर आने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं किसी भी टैक्स पेयर के प्रमाइसेस पर जीएसटी का छापा पड़ गया, मतलब जीएसटी रेड हो गया, सर्च हो गया, सीजर की कार्रवाई हो गई। तो मैं क्लियर कर दूं, डिपार्टमेंट कभी डायरेक्ट किसी के भी प्रमाइसेस पर सर्च या सीजर या रेड नहीं करता। उसके लिए डिपार्टमेंट के पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप कुछ छिपा रहे हो, फिर रेड या सर्च सीजर की कार्रवाई होती है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझनी होगी, क्या क्या चीजें, प्रोसेस कैसे कैसे होती है, कार्रवाई कब वहां तक पहुंचती है। तो आ जाइए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम आज यहां समझेंगे असेसमेंट। असेसमेंट जीएसटी में जो सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन वाइज समझेंगे, लेकिन हम एक्ट की लैंग्वेज में नहीं बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल सिंपल एक्ट में जो लिखा है हम वही बात करेंगे, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि हम सब समझ सके। सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट के लिए जीएसटी का सेक्शन 59 है। अच्छा, 59 क्या कहता है? 59 बोलता है सेल्फ असेसमेंट के बारे में। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले डिपार्टमेंट टैक्स पेयर पर ही विश्वास कर लेता है, बोलता है हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भैया आप ही खुद ही अपना असेसमेंट कर लो। जैसे आप अपनी जीएसटी की लायबिलिटी निकाल लो सेल्फ असेसमेंट करके, और जो भी पेबल निकलता है टैक्स पेमेंट कीजिए। रिटर्न फाइल के लिए अंडर सेक्शन 39 जो लोग हम लोग करते हैं, हम लोग क्या GSTR1 फाइल करते हैं, GSTR3 भी फाइल करते हैं। कौन? सेल्फ असेसमेंट करते हैं। हम खुद अपनी डिसाइड करते हैं हमारी इतनी लायबिलिटी है, इतना हमारी आईटीसी है। इस सेल्फ असेसमेंट ये पावर हमें देता है जीएसटी सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट का। बस 59 में इतना ही है। आगे आपका अगला सेक्शन आता है असेसमेंट का ही, सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या पावर देता है? प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट का क्या मतलब हुआ और कब प्रोविजनल असेसमेंट होता है? देखिए, जैसे हम किसी भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो हर मंथ हम GSTR3 रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें अपना टैक्स पेमेंट करते हैं। लेकिन हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम कंफ्यूज हो गए, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्या? जैसे वैल्यू आप सप्लाई को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, या अप्लीकेबल आप टैक्स रेट क्या होगा उसको नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, तो हम टैक्स कैसे पेमेंट करें? तो इसके लिए आप प्रोविजनल बेसिस पर असेसमेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये प्रोविजनल असेसमेंट कौन करता है? ये प्रॉपर जीएसटी ऑफिसर करते हैं। जब हमें दिक्कत हुई, इस तरीके के प्रॉब्लम हमारे सामने आया, तो हमने प्रोविजनल असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल किया। अब प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन को चेक करेगा, आप बकायदा रीजन देंगे कि आप प्रोविजनल असेसमेंट क्यों करवाना चाहते हैं, और ऑफिसर उसको देखेगा, लगेगा उसको कि हाँ ये प्रोविजनल असेसमेंट करने लायक है, तो प्रोविजनल असेसमेंट करेगा। या ऑफिसर को लगेगा नहीं नहीं ये तो डिसाइड हो जाएगा, तो डिसाइड करके आपको बता देगा। लेकिन आपको टैक्स मंथली ही भरना है, टैक्स पेमेंट में आप लेट नहीं करोगे, इसलिए प्रोविजनल असेसमेंट आप करवा रहे हो। मान लीजिए ऑफिसर ने आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और उसने प्रोविजनल असेसमेंट करके आपको डिसाइड कर दिया कि भैया आप इस हिसाब से ये वैल्यू आप सप्लाई मानो या ये टैक्स रेट मानो, उसके हिसाब से आप मंथली पेमेंट करो, रिटर्न फाइल करो। लेकिन यह प्रोविजनल असेसमेंट है। इसके बाद फाइनल असेसमेंट भी होगा। तो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, इसमें यह भी हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और इसकी वजह से डिपार्टमेंट आपसे सिक्योरिटी रखता है, बॉन्ड विद सिक्योरिटी, जैसे बैंक गारंटी भी रख सकता है। और जब आपका फाइनल असेसमेंट हो जाएगा फिर ये रिलीज कर दिया जाएगा। और फाइनल असेसमेंट आपका विद इन 6 मंथ हो जाएगा। अगर विद इन 6 मंथ नहीं होता है तो एक्सटेंशन भी मिल सकता है आपको और 6 मंथ, और इसके अलावा 4 इयर्स का भी एक्सटेंशन मिल सकता है अलग अलग केस में। ओके, आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपका फाइनल असेसमेंट हो रहा है, अगर आपका शॉर्ट पेमेंट हुआ हो, मतलब असेसमेंट तो प्रोविजनल ही था, तो आपने कम पेमेंट कर दिया, तो यहां पर आपको कोई
लेट फीस या पेनाल्टी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑफिसर ने खुद ही डिसाइड किया था कि आप इस तरीके से टैक्स पेमेंट कर दो। प्रोविजनल असेसमेंट ऑफिसर ने किया था, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा। जो भी पेबल अमाउंट होगा, पेबल अमाउंट का 18% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। कब से? जब आपका पेमेंट की लायबिलिटी रही होगी और जहां से शॉर्ट हुआ है उस डेट से लेकर जिस डेट को आप फाइनल पेमेंट कर रहे हो उस डेट तक 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। ओके, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपने ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया हो, ज्यादा पेमेंट हो गया हो, तो आप टैक्स रिफंड के लिए जो भी आपने ज्यादा पेमेंट किया है टैक्स रिफंड के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हो। टैक्स रिफंड आपको मिलेगा और विद इन 60 डेज में रिफंड मिलेगा आपको। जिस दिन आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया उसके विद इन 60 डेज में आपको रिफंड मिलना चाहिए। अगर विद इन 60 डेज में रिफंड आपको नहीं मिलता है तो 61 डेज से फिर आपको डिपार्टमेंट 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देगा। अब यहां देखो, यहां भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट क्या खेल रही है, अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया फिर तो आपसे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको टाइमली पेमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं वापस किया फिर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देख लेते हैं सेक्शन 61 का क्या काम है? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। अब जैसे जो हमें पावर दिया सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, तो हमने सेल्फ असेसमेंट करके अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया, जीएसटी R1 फाइल कर दिया, जीएसटी R3 भी फाइल कर दिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक, अब 61 का काम है, डिपार्टमेंट आपके जो आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, ऑफिसर आपके रिटर्न को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। आप ही ने फाइल किया है, जो आपने डेटा पोर्टल पर दिया है, डिपार्टमेंट को दिया है, उसी को वेरीफाई कर रहे हैं, या जीएसटी से भी या इनकम टैक्स से कहीं से भी वो वेरीफाई कर रहे हैं। पोर्टल पर आपने दिया। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जीएसटी रिटर्न में गलती किया है, जीएसटी R1 में, जीएसटी R3B में कोई मिसमैच दिख रहा है, रिटर्न में सेल्स में टैक्स मिसमैच में जीएसटी R3B में डिफरेंस आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है, डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है, तो डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 61 में आपको नोटिस इश्यू करता है। जैसे हमने देखा था SMT 10 वो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 61 में नोटिस आपको इश्यू कर सकते हैं, और नोटिस इश्यू कर से आपसे पूछ सकते हैं कि रिटर्न में जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी दिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। डिपार्टमेंट इस अंडर सेक्शन 61 में नोटिस इश्यू करके आपसे सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे, और आपको जो भी नोटिस आएगा उसका रिप्लाई 30 डेज में देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपसे गलती हो गई है, तो जो भी उस पर टैक्स बनता है, जो भी इंटरेस्ट बनता है, आप पेमेंट करके खत्म कर दीजिए, ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दीजिए, आगे कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी, सब कुछ खत्म, कोई नोटिस इशू नहीं होगा आगे। या अगर आपने जो भी रिप्लाई दिया है डिपार्टमेंट उससे संतुष्ट नहीं होता है, उसको लगता है नहीं नहीं आप गलत रिप्लाई दे रहे हो, गलत जवाब दे रहे हो, मैटर कुछ और है, फिर आगे डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। क्या कार्रवाई कर सकता है? देखो, आपका ऑडिट भी करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, डिपार्टमेंटल ऑडिट करवा सकता है, या आपको नोटिस इशू कर सकता है। कई तरीके की नोटिस इशू हो जाएगी, कई सेक्शन में पेनाल्टी लगेगी, सेक्शन 74 में भी नोटिस इशू कर सकता है। तो उस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक हमने क्लियर कर लिया कि ये असेसमेंट में सेक्शन 59, 60, 61, आगे एक सेक्शन और है असेसमेंट का 62, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।